श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड सप्तम सर्ग। राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्यामात्या गुणेशान्निच्वाङ्को महाशुमाशुमुहात्मन मंत्रज्ञाश्चिङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताम् अष्टं बभूवीरस्य तस्यामात्यां यस्मिनः शुचियश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्वों को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टिर्जयन्तो विजया सुराष्टो राष्ट्रवर्धनाम् अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो अर्धवित। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि जयंत विजय, सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अकोप धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्वजो द्वाभिमतौ तश्चास्तामसिषत्तमौ वसिष्ठो वामदेवस्य मंत्रिणश्च तथा पदीम् सुयज्ञोऽप्यथ जावालिः काश्यपोऽप्यच गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजाम्। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं मृत्वजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता हीमंता कुशला नियतीन्द्रिया श्रीमन्तस्य महात्मानां शस्त्रज्ञान दृढ़ विक्रमा कीर्तिमंता प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजा क्षमा यशा प्राप्ता स्मृति पूर्वाभिभाषिणः क्रोधान् कामार्थ हेतुर्वान् ब्रूयुर्नृतं वचाम्। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का आर्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज,
कार्य कुशल जितेंद्रिय श्री संपन्न महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति, परेषु वा क्रियमाणं कृतं पावापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता, प्राप्त कालम यथा दंडम धारियेयु सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य चा परिग्रहे, अहितम चापि पुरुषुम नाम हिंस्यर विदूषकम। कोश के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराच नियतोन राजशास्त्रमनुष्ठिताम्, शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रं हि संतस्ते कोशं संपूरयन्, सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृत्यु दंड प्रयोग करते थे। शुचीनामेक बुद्धिनां सर्वेषां संप्रजानताम्, नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा वृषावादी नराकुचितो, क्वाचिन्न दृष्टस्तत्रासीत् परदारादिनिर्तीर्णराम्, क्वाचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदारतिर्नराम्, प्रशान्तं सर्वमेवासीन् राष्ट्रं पुरवरं चाततो। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। शुवाशिषा सुवेशाश्च सर्वे शुचिव्रताः, हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जागृतो नयचक्षुषाम्। उन मंत्रियों के वस्त्र और वे स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे।
नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदिशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धि निश्चया। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चाशन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्वज्ञा प्राकृत्या संपदान्विता। समस्त देशों और कालों में गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली दैवी संपत्ति से युक्त थे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंत्र संवर्णी सक्ता सक्ता सूक्ष्मा सुबुद्धिशो नीति शास्त्र विशेषज्ञ सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तैर्मात्यश्च राजा दशरथो अनघा उपपन्नो गुणोपेतैर्वन्न सांसदो वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विस्तृतस्त्रिशो लोकेषु बन्धान्यान् शक्ति संग्रहम् सा तत्र पुरुष व्याघ्रम् शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर ही इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाद्यगच्छन् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्तः सामन्तः प्रताप हतकंडकः शांससां जगद्राजान देवी देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर मंत्री भिर्मंत्र हिते निविष्टैर्वृतो अनुरक्त कुशल समर्थ
सा पार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तम् स्तेजो मयैर्गौरभिर्वोन्दितैर्कहम्। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्य कुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तमः इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री